इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। इस टॉपिक से 1 नंबर क्वेश्चन तो आ जाता है। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? वह रेट यानी कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो परिवर्तन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अगर जैसे हम कह सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनिशियल रेट, इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से हम इस वीडियो में एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानें। तो एवरेज वेलोसिटी को हम एग्जाम्पल के द्वारा जानेंगे क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि 2a + b = 3c। 2a + b ये क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। ये दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं? आपके रिएक्टेंट कहलाते हैं, जबकि ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। पहले दे रखा वह रेट जिस पर समय के साथ समय का भी होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो समय के साथ होती है। ऐसा तो नहीं है कि समय ना लगे और रिएक्शन हो जाए, कुछ ना कुछ तो समय, चाहे वो आयनिक रिएक्शन रही चाहे वो वेरी स्लो रिएक्शन में तो लगता ही है। आयनिक रिएक्शन में भी कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा, ऐसी बात नहीं है समय ना लगेगा। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, 2a + b = 3c। यानी कि अगर इसका हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, यानी कि औसत वेग से हम हिंदी में क्या कहेंगे? औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी जो निकल के आएगा = -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। डेल्टा का मतलब होता है एवरेज होता है, जो कि रिएक्टेंट घट रहा हो या बढ़ रहा हो। और एक समझने वाली बात है यहाँ पर, माइनस क्यों आया? क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी, कभी भी वृद्धि नहीं होगी। तो कोई भी रिएक्टेंट जब यहाँ से घटेगा जब तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये कमी नहीं होगी तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा प्रोडक्ट? ऐसे क्या होगा? माइनस के डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। यानी कि समय के साथ यही में परिवर्तन हो रहा है, एक सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है, इस वजह से कमी के लिए हम माइनस शो कर रहे हैं। इसमें B की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी, उसके लिए हमने किससे शो किया? B से किया है। = 1/3। इसमें आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ डेल्टा C जो है प्रोडक्ट है, इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में जो होगी वो क्या होगी? इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इनकी सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। कोई भी रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा, जबकि प्रोडक्ट में क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस वजह से एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो तीनों के क्या आएगी? इक्वल आएगी। ठीक है, इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल कराते हैं हम तुम्हें। रिएक्शन न्यूमेरिकल दे रखा है, रिएक्शन A + 2b = 3c के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकंड हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने का मतलब है ये A और B क्या हो गया? आपके रिएक्टेंट हो गए। विलुप्त का मतलब खत्म होने की दर का मतलब पूछ रहा है, एवरेज जो रेट है वो पूछ रहा है, दर ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रति लीटर दे रखा है, ये यूनिट हम निकाल के देखते हैं। पहले इसकी हम यूनिट निकालते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट जो होगी, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालेंगे, हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही थी? सांद्रता चेंज होती है, यानी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो लिया जाएगा आपका मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर बटे समय किस में लिया जाएगा? टी में। किस में लिया जाएगा? टी में।
समय टाइम, तो हम इसे आप ले सकते हैं सेकंड। तो आपका जो यूनिट निकल कर आएगा, हिंदी में लिख देता हूँ चलो मैं, मोल प्रति लीटर आपकी क्या होगी, सांद्रता की यूनिट होगी। क्योंकि सांद्रता क्या होता है, मोल वटे क्या होता है आपका आयतन। आयतन किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। और इसमें क्या चल रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, समय भी चल रहा है, तो समय किस में लेंगे, सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट निकल के आएगी वो मोल प्रति लीटर, या कह सकते हैं आप मोल लीटर इनवर्स माइनस का हो जाएगी और सेकंड इनवर्स। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में से कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप उसमें क्या बताएंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, या क्या इस तरीके से पूछ सकता है, मोल प्रति लीटर और सेकंड। तो मोल लीटर इनवर्स या सेकंड इनवर्स इसकी क्या होगी, यूनिट ही होगी। आइए अब हम न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, क्या दे रखा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के बारे में चलते हैं। न्यूमेरिकल दे रखा है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखी है हम उस रिएक्शन को उतार लेते हैं। A प्लस 2B 3C, तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं पहले। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस के डेल्टा A, और जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है C के बनने की दर, यानी कि डेल्टा C अपॉन क्या होगा, 1/3, 1/3 किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, डेल्टा T बराबर 10 की घात 1/3 इंटू -2, ये दे रखा है। तो आपका जो आएगा, और आपको निकालना क्या है, A और B के विलुप्त होने की दर। तो A और B के विलुप्त होने की दर क्या होगी, माइनस के 1/2 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा T। तो यहाँ पर दिया है आपके लिए माइनस के 1/2 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्योंकि 1/3 इंटू 10 की घात -2, ये दिया है। तो आपका जो निकल आएगा, A के विलुप्त होने की दर जो निकल के आएगी, निकल के जो आएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर के 0.33 इंटू 10 की घात -2, वही आएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आएगा A के विलुप्त होने की दर वाला, तो एक आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर जो है 1/2 माइनस के इंटू डेल्टा B इंटू डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा C डेल्टा T 1/3 प्लस का आएगा। तो आप देख सकते हो 1/2 इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T बराबर 1/3 इंटू 10⁻²। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू डेल्टा
बी अपॉन डेल्टा टी बराबर 0.33 इंटू 10⁻², और 2 इधर पहुँच जाएगा ये वाला, तो आ जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इंटू 2 इंटू 20.33 इंटू 10⁻², आपका हो जाएगा 0.66 इंटू 10⁻², मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आपका बी के विलुप्त होने की दर जो निकल कर आया आपका 0.66 10⁻², मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, आपका ये निकल कर आया। ये 2 आंसर होंगे, इसी आधार पर आप और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। थैंक यू।